नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मैं ठीक होंगे आप लोग। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। 2.2 में पहला क्वेश्चन से देखेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे वन बाय वन। इससे पहले भी हम क्वेश्चन सारे कर चुके हैं, पीछे का जो भी एग्जाम्पल लेके सॉल्व किए हैं और रिलेशन एस्टेब्लिश किए हैं और क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे सोल्यूशन करते हैं, सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। तो 2.2 के लिए क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि एक हमको दे रखा है ये पोलिनोमियल बहुपद जो x² - 2x - 8 है। कह रहा है कि इनका आप जो है सबसे पहले जीरोज निकालिए, शून्यक निकालिए, जीरोज निकालिए, कितना हुआ है जीरोज, और आफ्टर दैट इसके बीच में एस्टैब्लिश कीजिए रिलेशन कि क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं x² - 2x - 8 है। पहला का ये पहला क्वेश्चन है, पहला का ये पहला क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन है x² - 2x - 8, x² - 2x - 8 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 को हम फैक्टर करेंगे 4 और ये 2 और 2 होगा। यहाँ पर साइन क्या है, माइनस है। इट मीन्स क्या है, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तभी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा तभी इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो इनको हम कैसे करें, सबसे पहले देखिए, ये अगर हम 4x लिखते हैं तो एक 2x होगा, एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा। देखिए इसका क्या हो जाएगा, x² - 4x प्लस में ये 2x - 8 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए -4x में से 2x जाएगा तो -2x बनेगा। -4x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, -8x। कितना होता है ये, -8x²। ये -8x² बन रहा है, -4x × 2x क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और इंटू x × x² प्लस माइनस माइनस, तो ये इतना आ गया। अब अगर इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ से इनमें क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में x कॉमन होगा तो यहाँ पर x - 4 बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 2, तो यहाँ भी x - 4 बचेगा। अब इस टर्म में ये और ये दोनों कॉमन है तो इनको बाहर निकाल लेंगे और ये यहाँ से x + 2 बराबर 0। अब क्या होगा, x - 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर 4, या x + 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर -2। मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया 4 और बीटा का वैल्यू कितना आ गया, -2। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर निकाले तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। अल्फा इंटू बीटा निकाले तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, अब इनके रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो यहाँ पर क्या इक्वेशन हुआ, x² - 2x - 8 बराबर 0। तो यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू यहाँ पर आ जा रहा है -2 और c का वैल्यू -8। क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहाँ -2/1, ये कितना आ गया, 2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता था, c/a। तो -8/1 कितना आ गया, -8। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -8, यहाँ भी -8, यहाँ भी -8। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, यहाँ भी 2। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा संबंध क्या है, ये जो रिलेशन है क्या है, ये सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन में दे रखा है हमारा कि 4s² - 4s और +1 बराबर 0। ये s क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले a का वैल्यू हो जाएगा -4, b का वैल्यू, a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का -4 और c का कितना हो जाएगा, 1। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, ये -4/4, तो ये कितना हो जाएगा, 1। और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू 1 और ये 4, तो कितना हो जाएगा, 1/4। अगर इस इक्वेशन का हम इधर अगर सॉल्यूशन करके निकाले, ये हमारा क्या है, 4s² माइनस ये 4s + 1 बराबर 0, तो ये 4s²। अब इन टर्म को हम फैक्टर करेंगे, 4s को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ये 4s² × 1 कितना हो जाएगा, 4s²। तो 4 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -2s + 1 बराबर 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ये 0। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें अगर हम 2s बाहर ले लेते हैं इन दोनों में से तो यहाँ बचेगा 2s - 1। यहाँ से अगर -2s, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। देखो -1 × -1 + 1, -1 × 2s क्या हो जाएगा, 2s।
अब देखिए ये और ये दोनों कॉमन है इसमें, तो 2s माइनस 1, इधर से भी 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। यहाँ से भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 1/2। मतलब अल्फा का वैल्यू वहाँ पर आ गया 1/2 और बीटा भी कितना आ गया 1/2। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा अगर हम यहाँ से निकालें, यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम 2 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 2/2 कितना हो जाएगा 1। अब ये भी 1 था और हमारा ये भी 1 था। ठीक है। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाले तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये कितना आ गया 1/4। ये भी 1/4 था और ये भी हमारा 1/4 था। इसका मतलब दूसरा रिलेशन भी क्या है हमारा सही है, तो दूसरा भी क्या है सही है। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा 6x² माइनस 7x माइनस 3। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर a बराबर हमारा 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता था, -7 अपॉन में 6, ये कितना हो जाएगा 7/6। अल्फा इंटू बीटा होता था c अपॉन में a, तो -3 अपॉन में 6 कितना हो जाएगा -1/2। अब देखो यहाँ पर ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा -18x²। तो 18 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से देंगे ये 9 आ जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आना चाहिए हमारा -7x। तो -7x आने के लिए कितना होना चाहिए 3 3 जा 9, मतलब 9 और -2, 9 × 2 28 हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 6x² माइनस 9x, ये प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से अगर हम 3x कॉमन लें तो यहाँ बचेगा 2x और -3। यहाँ से अगर हम 1 कॉमन लें तो ये 2x माइनस 3 बराबर 0 बचेगा। ठीक है। क्या बचेगा 0। अब इन दोनों में ये टर्म और ये टर्म कॉमन है तो हम 2x माइनस 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3/2। यहाँ से 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1/3। ठीक है। अल्फा का वैल्यू यहाँ से 3/2 और बीटा का वैल्यू -1/3। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/2 -1/3, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 9 हो जाएगा, 2 3 जा 3 3 9 -2, तो ये कितना हो जाएगा 7/6। यहाँ भी 7/6 था, ये यहाँ भी 7/6 आया। अब हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2 और इंटू -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा -1/2। यहाँ भी -1/2 था, यहाँ भी हमारा क्या आ गया -1/2। मतलब ये भी रिलेशन क्या है हमारा सही है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4u² प्लस 8u। ये फोर्थ क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u बराबर 0। यहाँ से a का वैल्यू तो 4 दे दिया, b का वैल्यू 8 और c का वैल्यू क्या दे दिया 0। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो -b/a, तो -8/4 मतलब -2। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो 0/4 क्या हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। 4u² प्लस 8u बराबर 0। अब इसमें देखिए कि c तो है नहीं, तो इसमें से क्या करेंगे डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे। 4u अगर हम कॉमन लेते हैं, 4u अगर कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा u
प्लस यहाँ से 2, तो u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, u बराबर कितना आ जाएगा -2। मतलब अल्फा का वैल्यू 0 आ गया और बीटा का वैल्यू कितना आ गया -2। ठीक है, अब इनमें हम अल्फा प्लस बीटा निकाले तो क्या आ जाएगा 0 प्लस ये -2, तो कितना आ जाएगा -2। ये -2 और ये -2 हमारा बराबर है। अल्फा इंटू बीटा निकाले तो 0 इंटू ये -2, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 और ये 0 बराबर है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है हमारा, सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ में क्या दे रखा है, आर स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। क्या दे रखा है, आर स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू कितना है -15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ये 0/1 कितना हो जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो ये कितना हो जाएगा -15/1 कितना हो जाएगा -15। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आर स्क्वायर -15 बराबर कितना दे रखा है 0, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15, आर बराबर कितना हो जाएगा रूट, तो आर बराबर क्या हो जाएगा प्लस और एक माइनस, मतलब ये 2 आ गया आर का वैल्यू, मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया कितना और बीटा का वैल्यू कितना आ गया इतना। ठीक है, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर ये √15 और माइनस √15, ये कितना आ जाएगा 0। अब ये भी 0 था, ये भी 0 था। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना इंटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -15, ये भी -15, ये भी -15। इसका मतलब कि हमारा ये भी रिलेशन सही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। 4 हो गए, ये फिफ्थ था, सॉरी ये फिफ्थ था। अब हम करते हैं 6 क्वेश्चन। हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हमारा क्या दे रखा है 3, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू हो जाएगा -1, c का वैल्यू हो जाएगा -4। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -1/, a का वैल्यू 3, ये 1/3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c/a होता है, तो -4/3, ये तो -4/3 ही होगा। ठीक है, ये 2 वैल्यू आ गया। अब इनका हम अगर सॉल्यूशन करें यहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। इन दोनों से x कॉमन ले तो 3x माइनस 4 होगा, यहाँ से 1 कॉमन ले तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 1 और ये 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस अल्फा का वैल्यू आ गया -1, 3x माइनस 4 बराबर अगर 0 ले तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, मतलब बीटा का वैल्यू आ गया 4/3। अब यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकाले तो कितना है -1 प्लस 4/3, तो ये एलसीएम ले लेंगे 3, तो -3 प्लस 4, ये आ जाएगा 1/3। ये 1/3 और ये 1/3 बराबर है, तो मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, सही है। आफ्टर दैट अल्फा इंटू बीटा निकाले, अल्फा इंटू बीटा तो -1 इंटू 4/3, ये कितना आ जाएगा -4/3, ये भी -4/3 है और ये भी हमारा -4/3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन हमारा सही हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है, तो कह रहा है कि आप जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए कि क्या इक्वेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर गिवन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है -1।
हमारे पास दो तरीका है लिखने के इक्वेशन, एक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सिंपली ये वैल्यू उठा के क्या करेंगे, हम रख देंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1/4x, और ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 बराबर 0। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 इंटू 4, ये 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर क्या बन गया, ये 0। ये हमारा वर्टिकल इक्वेशन बन गया। ठीक है, एक तरीका ये है फॉर्मेशन करने का। दूसरा तरीका क्या है, चलिए दूसरा तरीका की बात करते हैं हम लोग। क्या होता है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में हमारा bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 1/4। 1/4 बराबर ये -b/a, यहाँ से a बराबर -4 भी हो जाएगा। यहाँ से a बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस a को 1 के साथ, और 1 इंटू ए बराबर -b इंटू 4, ये आ जाएगा a और ये आ जाएगा b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a, तो c का वैल्यू कितना, अल्फा इंटू बीटा कितना है यहाँ पर -1 बराबर ये c/a, तो -a बराबर c, तो a बराबर कितना लिख सकते हैं -c, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे। इस इक्वेशन में हम जो यहाँ पर हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस में ये bx प्लस c बराबर 0, इसमें हम क्या करते हैं कि ax स्क्वायर b के जगह पे कितना है, सॉरी यही कर दो, यही पुट कर दो, कोई बात नहीं है। a बराबर कितना दे रखा है -4b, a की जगह पे -4b एक्स स्क्वायर लिख दिए, b तो b ही रहेगा, और c के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बराबर -a/4 लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक को एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, a को करें, b को करें, c को करें। तो यहाँ से b बराबर लिखेंगे हम -a/4, और c बराबर लिखेंगे हम -a। ठीक है, c बराबर -a। अब यहाँ पर चलिए देखिए a की जगह पर क्या लिख देंगे ax स्क्वायर माइनस, b की जगह पे क्या लिखेंगे a/4x, और c की जगह पे क्या लिखेंगे -a बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि a यहाँ से कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर -x/4 -1/0, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -x/4 -1/0। अब इनको एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। ये इक्वेशन बनेगा 4x स्क्वायर -x -4 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों तरीका से हमारा इक्वेशन सही है, सेम है, तो हम कोई भी तरीका अपना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जो आपको आसान लगे उस तरीका से आप कीजिए। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी ट्राई कीजिए। ठीक है, पहला दे रखा है √2 और 1/3। क्या दे रखा है ये √2 और 1/3। अल्फा का वैल्यू दे रखा है √2 और बीटा का वैल्यू दे रखा है 1/3। इक्वेशन क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता था। ठीक है, अब इसमें सीधा वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये माइनस ये √2 प्लस 1/3x, और प्लस कितना हो जाएगा √2 इंटू 1/3 बराबर 0। सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में है दिक्कत ये है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3। तो अब इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0, ये मेरा इक्वेशन बन गया।
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा ये √2 बराबर माइनस बी बाई ए हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कि √2a बराबर माइनस बी, तो बी बराबर कितना हो जाएगा माइनस √2a। ठीक है। यहाँ से हम ऐसे निकालेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू निकालेंगे, b बराबर कितना हो जाएगा माइनस √2a। ठीक है, ये लिखेंगे। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है c बाई ए, c का वैल्यू 1/3 और ये c बाई ए, तो 3c बराबर a हो जाएगा, c बराबर a/3 हो जाएगा। c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा a/3। अब इक्वेशन जब लिखेंगे यहाँ पर, तो इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस में ये bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b का वैल्यू निकला है, यहाँ पर ax² लिखेंगे, b का वैल्यू कितना माइनस √2ax। अब c का वैल्यू कितना है प्लस में a/3 बराबर 0। यहाँ से आप a कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। ये x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए ये जो इक्वेशन लिखे हैं और ये दोनों मेथड से क्या है सेम आया, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। और यहाँ पर आपका बच गया है 3 क्वेश्चन, जिसको मैं अब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 0 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है √5। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है। अब देखिए x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा √5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है √5 बराबर 0, तो x² माइनस प्लस ये √5 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए दूसरा फोर्थ क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी क्या दे रखा है 1। तो यहाँ से लिखें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और ये अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये x² माइनस कितना हो जाएगा 1x प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 बराबर 0। हमारा ये क्या बन जाएगा, दूसरा फोर्थ क्वेश्चन था या फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है कितना हमारा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ठीक है। तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर वैल्यू रखना है सीधा, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 बराबर 0। इक्वेशन बन गया हमारा यार। इसको और सॉल्व कर दें, ये 4x² माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे और ये कर देंगे। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है 1। तो अगर ये इक्वेशन लिखे तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। या दूसरा तरीका से अगर आप लिखना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मेथड 2, तो ये हो जाता है -b/a, तो ये 4 बराबर हो जाएगा -b/a, तो ये b बराबर हो जाएगा -4a यहाँ से। और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा 1, तो c/a बराबर कितना हो जाएगा c। अब यहाँ पर इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दूसरा तरीका है, आप इससे बनाइए इससे बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ax² b की जगह पर कितना है -4a और x, और c के जगह पर क्या है a बराबर 0।
ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सारा ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन ये था, सारा सॉल्यूशन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन लिखने के लिए कह रहा है। तो कैसे लिखेंगे क्यूबिक इक्वेशन, देखिए यहां पर दे रखा है सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू, ये सारे वैल्यू दे रखे हैं। कितना कितना दे रखा है, 4 1, ये 4 1 और ये -6 दे रखा है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, 4 1 और -6। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होता है हमारे पास में, ए एक्स क्यूब प्लस ये बी एक्स स्क्वायर प्लस ये सी एक्स प्लस ये डी बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता था, -d/a। इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 4। तो 4 बराबर क्या लिखेंगे, -d/a। तो यहाँ से 4a बराबर -b, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, -4a। इसी तरह से यहाँ दे रखा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का वैल्यू होता है c/a। तो c इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1 बराबर ये c/a। तो a बराबर कितना हो जाएगा, c। इसी तरह से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना दे रखा है, -d/a होता है। और ये दे रखा है -6 बराबर -d/a। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 6a बराबर d दे रखा है। ठीक है, अब इन वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं। कैसे पुट करेंगे, देखो ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर क्या है हमारा 0। अब क्या करते हैं यहाँ पर कि ax क्यूब प्लस b बराबर कितना है, -4a, -4ax स्क्वायर x। c बराबर कितना निकला है a, यहाँ पर ax, और d बराबर कितना निकला है 6a बराबर 0। यहाँ से a अगर कॉमन लें तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस ये 6 बराबर 0 होगा। इस a से इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, ये एक्स क्यूब माइनस ये 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 अपॉन a। ये एक्स क्यूब माइनस ये 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि कैसे लिखेंगे, तो हम दोनों तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा गिवन है और ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और ये भी हमारा फॉर्मूला है, और ये भी हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2.2 में और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।